जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी नौकरी में 71,000 भर्ती हुए नए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लोगों को संबोधित भी करेंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कई पदों पर होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी रायपुर और बिलासपुर जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के WRS कॉलोनी के रेलवे के सामुदायिक भवन में आज केंद्रीय सेवा चतुर्थ श्रेणी के लिए मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 211 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी और रेल प्रबंधक भी मौजूद रहेंगे। वहीं बिलासपुर के बुधवारी में उत्तर पूर्व संस्थान में होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य विकास जनजाति मंत्री रेणुका सिंह शामिल होंगे। इस अवसर पर 254 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 2100 से अधिक कर्मी की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इस छुट्टी के साथ ही प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लगातार 3 दिन छुट्टी मिलेगा। 15 अप्रैल को शनिवार और 16 अप्रैल को रविवार है। इस दौरान 14 अप्रैल को सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेजें बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल यानी आज जगदलपुर में भरोसे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी होंगी। योजना की शुरुआत में बस्तर संभाग के 1844 गाँवों को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हजार रुपए की राशि जारी करेंगे। योजना के अंतर्गत आदिवासी त्योहार और पर्व के लिए राज्य शासन के द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने बस्तर प्रवास पर 129 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें चित्रकोट जलप्रपात में लाइट और साउंड तथा 7 नल जल योजना समेत विभिन्न कार्यों का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने भारत के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान चावल घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत के लिए भेजे गए अतिरिक्त चावल में से करीब 1.5 करोड़ क्विंटल का वितरण नहीं हुआ है और इस चावल का अनुमानित मूल्य 5,000 करोड़ रुपए है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर प्रदेश के विभिन्न जिलों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस सर्कुलर में कोरोना से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने संक्रमित मरीजों के कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने को कहा है। साथ ही कोविड के व्यवहारों के अनुरूप व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग सर्दी, खांसी, जुकाम और लगातार निगरानी करने को कहा है और ऐसे मरीज के कोरोना जाँच के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही वहाँ ऐसे जिले जहाँ कोरोना संक्रमण के जाँच कम है उन जिलों पर बढ़ाने के भी निर्देश दिए। वहीं रोजाना प्रत्येक जिले में 100 सैंपलों की जांच भी करने को कहा गया। विभाग ने सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लोगों को भीड़ भाड़ जगहों में जाने से बचने के लिए कहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए। रायपुर जिले में सबसे अधिक 54 मरीज मिले। साथ ही बीजापुर जिले में 18 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 13 अप्रैल को संत कंवरराम की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए सिंधी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रिजल्ट मई के तीसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार केंद्र मार्गदर्शन रायपुर द्वारा आज 13 अप्रैल को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में आज सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा 16 अप्रैल को ली जाएगी। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित कराया जाएगा। राजधानी रायपुर में मंगलवार को कोटवार संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने बैठक ली, जिसमें इन्होंने निर्णय लिया कि 18 से 20 अप्रैल के बीच राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इन कोटवारों की मांग है कि इन्हें नियमितीकरण किया जाए, साथ ही भूमि कारणों में सुधार लाकर माल गुजारों द्वारा दी गई जमीनों को इन्हें वापस लौटाई जाए। आपको बता दें कि इस आंदोलन में कोटवार एसोसिएशन के प्रदेश भर के करीब 16,000 कोटवार नियमितीकरण की मांग पर एक साथ 18 से 20 अप्रैल के बीच जुटेंगे।
बेमेतरा के बीरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद आज भी क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तनाव को देखते हुए बीरनपुर गांव से 15 किलोमीटर दूर साजा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जिले में 13 कंपनियों के फोर्स भी लगाई गई है। जिले में धारा 144 प्रभावी है। वहीं गाँव में कृषि अनजान व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में अन्य सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा होने वाले कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस बीच बीरनपुर घटना के मद्देनजर कलेक्टर BS इल्मा तो वहीं दुर्ग संभाग के IG आनंद छाबड़ा के बीते दिनों शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्व समाज के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की सहमति जताई है। कलेक्टर ने आपसी भाईचारा और सद्भावना के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि बीरनपुर गांव में समाज की शांति भंग करने के लिए जो भी लोग शामिल हैं उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीरनपुर घटना को लेकर कहा है, इस घटना के खिलाफ भ्रामक पोस्ट करने वाले लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बीरनपुर गाँव में मारे गए युवक भुवनेश्वर के परिवार से फोन पर चर्चा की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने आश्वस्त कराया कि न्याय मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं साहू समाज के अध्यक्ष ने भी बीरनपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। सुकमा में 12 साल बाद राज्य मंडई का आयोजन किया गया है, जहां आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुद से जंजीरों के कोड़े अपने ऊपर बरसाए। उन्होंने हाथ में मोर का पंख पकड़कर पारंपरिक अंदाज से देवी देवताओं की पूजा की। आबकारी मंत्री ने कहा है कि कोड़े बरसाना आसान नहीं है, ये सब करने की हिम्मत देवी देवता ही देते हैं। यह मेला 9 अप्रैल को शुरू हुआ है। इस मेले में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास के देवी देवताओं के देव भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे मीडिया के शराबबंदी सवाल पर क्या कहा, सुनिए। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, तो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज़्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई का हो या दारू पियो, तो इस टाइप का मतलब थोड़ा पीने से नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर में कभी दारू बंद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में हर एक कार्यक्रम में दारू का उपयोग होता है। छत्तीसगढ़ में आज से गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर देगी। गर्मी बढ़ने से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में नमी की वजह से तापमान में गिरावट देखी जा रही थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु से बंगाल के बीच एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में अचानक बारिश होने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। जी हाँ, मौसम विभाग ने हल्की आंधी, बिजली और बारिश होने की संभावनाएं बताई है। अंबिकापुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से नियमितीकरण की मांग की। इस दौरान वे बातचीत में अपना दर्द बयां किए। TS सिंहदेव ने फोन पर बात करते हुए कहा कि हम लोग खुद ही किनारे हैं, मेरी ज्यादा हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जो मुख्यमंत्री है उनसे ही चर्चा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप लोग भी जानते हैं और समझदार हैं, प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारी पिछले कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इन मांगों पर कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री का बंगला घेराव करने के लिए निकले थे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश के चलते किसान हो गए हैं प्रभावित। जी हां, बेमौसम बारिश के चलते गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं के दाने में चमक की जगह हल्की सफेदी देखी जा रही है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर गेहूं के कीमतों पर पड़ेगा। जी हां, प्रतिकूल मौसम के चलते कटाई और मिसाई दोनों चालू है। दाने आ रहे हैं, उनमें प्राकृतिक चमक खत्म हो चुकी है और इसकी जगह सफेदी ली हुई। गेहूँ के दाने पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन चमक नहीं होने की वजह से कीमतों में गिरावट देखी जाएगी। देश पोर्टल में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस साल प्रदेश में 101 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करे जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित किया गया है। ज्यादा संख्या में आवेदन पात्र होने पर सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लोक शिक्षा संचालनालय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक विद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय में पहली में पढ़ते हुए बच्चों को 9वीं और 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विशेष प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालयों में महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश विद्यालयों में दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जरूरी और स्कूलों के 50% सीट में बालिकाओं को
प्रवेश दिया जाएगा। बालिकाओं का प्रवेश कम होने पर बचे हुए सीट को बालकों को दिया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर बालक और बालिकाओं के लिए 1/4 यानी 25% सीट आरक्षित रखा गया है। वहीं पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की उम्र 31 मई की स्थिति में 5.5 से 6.5 साल